चली, फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ है उसमें किस तरह का माहौल रहा है इनकी तरफ। अभी ये आए हुए हैं समस्तीपुर के कल्याणपुर और वारिसनगर विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए, तो इनसे पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे तीसरे चरण में चुनाव है, दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव है, इनकी तरफ पहले चरण में चुनाव खत्म हो गया है, तो इनका परिचय जानते हुए जानते हैं कि किस तरह का माहौल है इनके तरफ। नमस्कार सर, अपना परिचय देते हुए बताइए सर। मेरा नाम अरुण सिंह हुआ और रोहतास के काराकट से मैं अभी प्रत्याशी हूँ भगपा माले के, और पीछे भी मैं उम्मीदवार था और विधायक भी था। आप पहले भी उम्मीदवार रह चुके हैं सर और विधायक भी रह चुके हैं, तो जो क्योंकि रोहतास में क्या क्या मूल समस्या आपके विधानसभा में था और अभी आप कैसे उसको देखते हैं? अब देखिए, समस्याएं दो तरह की है। एक तो वहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं हैं। तो रोहतास में जो क्षेत्र है हमारा, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो कृषि के डेवलपमेंट, कृषि के विकास, उसका माने कृषि उत्पादित वस्तु का मूल्य मिले, यह वहाँ का प्रधान सवाल बना रहता है। इसके अलावे विकास का सवाल भी है, रोड, सड़क, ये सभी सवाल हैं। तो ये सब सवाल हैं, लेकिन आज के डेट में बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रहे हैं, तो आज सबसे प्रधान सवाल, चूँकि आपने देखा लॉकडाउन के बाद बिहार पूरी तरह से, एक तरह से कहिए कि इनके विकास के जितने भी वादे थे नीतीश कुमार के, वो सारे वादे फेल हो गए। प्रवासी मजदूर आए, पैदल चल कर आए तो अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे, और उनको कोई भी व्यवस्था, चाहे वो उनका राशन का व्यवस्था हो, ठहरने का व्यवस्था हो, फिर उनको कुछ पैसे देने की व्यवस्था हो, जिसकी मांग बार बार हम लोग करते रहे, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ भी उनको नहीं दिया। तो एक बात तो साफ हो गई है कि विकास जो था वह केंद्र के जुमले जैसी था। क्योंकि ना यहाँ हॉस्पिटल था, यहाँ तो चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी भी इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल घूमते रहे और रास्ते में दम तोड़ दिए, उनको भी बेड नहीं मिला। तो आम जनता की क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो यही है इनका विकास। सर ये तो स्वास्थ्य में विकास का, लेकिन देखिए स्वास्थ्य का विकास तो कोरोना आया तो लोगों को पता चला कि स्वास्थ्य का व्यवस्था बिहार में बहुत चरमराया हुआ है। इस तरह से शिक्षा का भी व्यवस्था जो है सो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। लोग बोलते हैं, जब ये अभी 2020 का चुनाव है, चुनाव में जो है सो हर तरफ से हर तरह का प्रचार प्रसार के लिए हर लोग दावेदारी किए हुए हैं। एनडीए अपना अलग दावेदारी कर रही है, वो विकास के मुद्दे पर बात करती है, विकास किए हैं 15 साल। अगर 15 साल विकास हुआ है तो कहाँ हुआ विकास? और अगर आप अपने क्षेत्र में देखते हैं, या फिर अभी आप समस्तीपुर आए हुए हैं, कल्याणपुर क्षेत्र को देख रहे होंगे, या फिर वारिसनगर देख रहे होंगे, या फिर दसों विधानसभा क्षेत्र को अगर आप घूमेंगे देखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या सही में हुआ विकास 15 साल? अगर आप कैसे इस चीज़ को बताएंगे कि विकास को किस तरह से डिफाइन करेंगे? अभी हम तो जो समझ रहे हैं कि विकास का मतलब है कि आदमी के पॉकेट में पैसा है कि नहीं है। तो आज पूरी तरह से पूरे बिहार में आदमी के पॉकेट से पैसा गायब है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में भी देख लीजिए, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, उसका बाजारीकरण हो रहा है कि आम लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं। सड़क का आप हम चले वहाँ से वैशाली से और या समस्तीपुर होते हुए यहाँ आए वारिसनगर क्षेत्र में, तो सड़क का भी हम वही स्थिति देख रहे हैं। कोई उसमें माने अच्छाई नहीं है, हर जगह गड्ढे हैं, कहीं मरम्मत हुआ है नहीं हुआ है। ये सड़क का भी जो बनाए थे कि हम सड़क बनाए हैं, तो ये भी पूरी तरह से फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और माने कृषि जो है, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट बिहार में नहीं होता है, रोजगार का भी एक मेन सवाल है। बिहार में 6 साल से कोई भी रोजगार, कोई भी वैकेंसी माने सतह पर नहीं आई, और उसमें जो वैकेंसी हुआ भी तो रिजल्ट पेंडिंग में है, आज की तो कोर्ट में चक्कर काट रहा है। इस तरह से बिहार में तो हम नहीं देख रहे हैं कोई विकास।
अब इनका विकास का जुमला, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किस क्षेत्र में विकास। विकास तो कुछ दिखना चाहिए। आदमी का इलाज मिल रहा है कि नहीं, लड़कों को शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, इस रूप में तो हम विकास देख नहीं रहे हैं। कृषि उत्पादित वस्तु का जो मूल्य है वो औने पौने में बिक रहा है। आज 1400-1500 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रही है। ये कृषि माने पूरी तरह से कहिए कि किसान आज तबाह हैं, बर्बाद हैं, कृषि छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। कृषि अपना खेत है, फिर भी 10,000 की नौकरी के लिए बाहर प्राइवेट नौकरी खोज रहे हैं। तो ये विकास है। विकास का सबसे पहला मापदंड है कि आप कहे थे कि भाई माने पलायन हम रोकेंगे, यहाँ से हम मजदूर को बाहर नहीं जाने देंगे, तो नरेगा फेल है और पलायन बदस्तूर जारी है, बल्कि बड़ी संख्या में पलायन जारी है। तो विकास अगर होता तो लोग यहीं रहते, अपना घर छोड़कर नहीं जाते। लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा कि बम्बे में, महाराष्ट्र में सब लोग रह रहे हैं। वो बड़ी सुंदर शहर है, बड़ी आशा लोग रखते हैं कि भाई बम्बे जा रहे हैं, वहाँ अपना ज़िंदगी संवारेंगे, लेकिन वहाँ से पैदल चल दिए इस भरोसे के साथ कि घर जाएंगे तो कम से कम माड़ भात की गारंटी होगी। लेकिन इस माड़ भात की भी गारंटी यहाँ नहीं है। ये भी अभी कृषि संबंधित 3 विधेयक का बिल जो संसद में पास हुआ है, वह 3 बिल पूरी तरह से कारपोरेट को खेती और किसानी को कारपोरेट को हाथ सौंपने जा रही है। इसलिए अब आने वाला दिन बहुत ही भयानक और भयावह होने जा रही है, और इसीलिए इस चुनाव एक आंदोलन भी है। इस चुनाव में बीजेपी को रोकना आज की ज़रूरत है और यहाँ के आम जनता की ज़रूरत है। केवल ये महागठबंधन कोई सरकार बना ले, चाहे माले जैसी पार्टी कोई विधायक बना ले, इतना ही भर नहीं है। यह इस देश को बचाना है, अपनी कृषि को बचाना है, इस नौजवानों को रोजगार को बचाना है। यह सर, आप भोजपुर से बिलोंग करते हैं, रोहतास जिला, तो सर वहाँ तो बालू का खदान है, बालू वहीं से निकल के पूरे बिहार में सप्लाई होता है। तो सर वहाँ के लोगों की ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है कि सही रेट पे बालू नहीं मिल रहा है वहाँ। क्या सर कारण है? और गरीब लोग किस तरीके से अपना मकान बनाए? सरकारी जो ठेकेदार हैं, बालू महंगा होने के कारण कहीं ना कहीं वो चोरी चमारी करते हैं। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आप? ये पूरी तरह से सरकार का जो नीति है वह नीति में दोषपूर्ण है। माने इजी वे में बिहार में जो बालू हमारा है, तो इजी वे में जनता तक ये पहुँचे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सब लोग अपना घर मकान बना सके और भी निर्माण का काम हो सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह सरकार की गलत नीति हो। इतना ही नहीं है, जो ट्रांसपोर्टर ले रहे हैं उनसे उगाही हो रही है, पैसे की उगाही अफसरों के जरिए, पुलिस के जरिए, और वो तमाम ट्रांसपोर्टर आज अपना काम धंधा बंद करने की स्थिति में है। इसलिए ये गलत नीति के चलते, इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार को एक सही नीति बनाना चाहिए, और हम लोग जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे ताकि जनता तक सही रेट में ये बालू पहुंच सके, उनके मकान बन सके, सरकार और भी जो निर्माण का काम हो वो सहज ढंग से चल सके। सर आज से 15 साल पहले बालू जो मिलता था वो 1500 रुपये 2000 रुपये में एक ट्रक बालू मिल जाता था, लेकिन आज 50,000 रुपया लेके 40,000 रुपया लेके भी लोगों को बालू नहीं मिल पाता है। और उसके बाद भी स्कार्सिटी इतनी हो जाती है कि ट्रक वाला अगर गाड़ी लेके जाता है तो उसमें जगह जगह पैसे देना पड़ता है, और जिसके कारण कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रक वाले से मिस्टेक हो जाता है जो दुर्घटना में हो जाती है। देखिए, पहले के सिस्टम जो था वो निगम के जरिए, बालू जो निगम था, जो अर्ध सरकारी था, उसके जरिए सिस्टम चलते थे। अब उस धीरे धीरे इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया गया। इस सिस्टम में माफिया लोग घुसने लगे। इस बीच के दौर में हम देख रहे थे कि छोटे छोटे जो घाट थे उनको नीलाम होती थी। अब घाट पूरा जिला वाइज हो रहा है और उसमें बड़े बड़े माफिया आ रहे हैं, और माफिया लोग
कि सरकार के एक तरह से कहिए कि मोटी रकम देकर ये उगाही कर रहे हैं, जिसके चलते यह व्यवधान पैदा हुआ है। सर तो इसको कैसे लगाम लगाइएगा अगर वहां से आप जीतते हैं तो? हम तो आपसे बोले कि हम चुनाव प्रचार में जब थे तो ट्रांसपोर्टर लोग हमसे मुलाकात किए और वो लोग बोले कि हमको इतना उगाही होती है कि हम लोग अपना काम धंधा बंद करने की स्थिति में हैं। तो हम आपसे यही चाहते हैं कि भाई आप उसमें हमको सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। हमने आश्वासन दिया है कि नियमानुसार जो सिस्टम है उस सिस्टम में अगर आपकी उगाही हो रही है तो इस पर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हम रोकने की भरसक प्रयास करेंगे और सरकार ने जो इस सिस्टम बना दिया है इस सिस्टम के खिलाफ में मैं भी लड़ूंगा। कृषि विधायक बिल के बारे में आप चर्चा किए हैं, तो कृषि विधायक बिल में जो है अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी आया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें, जिस तरह का पंजाब वगैरह में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है इसके लिए, तो उसमें बताया भी है कि प्रधानमंत्री जी की ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पहले बिल था वैसे ही है, उसमें जो न्यूनतम दर जो था उसको उसी तरह रखा गया है। तो इस पर कैसे ये आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को नहीं हटाए, जिस तरह से यही जुमला था, आरक्षण नहीं खत्म किया गया है लेकिन आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी तरह से जुमला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप जारी रख रहे हैं, लेकिन मांग थी किसानों को कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो, इसके लिए कुछ बिल लेकर आते, तो बिल तो नहीं लाए। आपने तो माने मार्केटिंग सिस्टम था, चाहे बाजार समिति था चाहे मंडी था, उस मंडी के पैरेलल में कारपोरेटों का एक मंडी खड़ा कर रहे हैं जिनके हाथ में पूरी जो सरकारी सिस्टम थी उस सरकारी सिस्टम को प्राइवेट सिस्टम में दे रहे हैं। तो ये तय बात है कि ये प्राइवेट सिस्टम जब अपने वजूद में आ जाएगा तब किसानों को शोषण करेगा। वो न्यूनतम मूल्य पर, सबसे न्यूनतम कम मूल्य पर धान खरीदेगा और महंगा बेचेगा, क्योंकि उसके लिए आप जो कानून था वस्तु अधिनियम कानून, वो कानून को भी आप खत्म कर रहे हैं। क्योंकि पहले खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता था और ये खाद्य पदार्थ भी आप फ्री कर दिए कि जितना मन करे जितना रखिए, तो जमाखोरी होगी। पहले जमाखोरी पर प्रतिबंध था। तो ये कह रहे हैं, ये एक जुमला है इनकी, नहीं तो किसान क्यों नहीं समझ पाते। पूरे देश के किसान सड़क पर हैं, रोड पर हैं, रेलवे ट्रैक पर समय न लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा, ये झूठ बोल रहे हैं और जिस तरह से शिक्षा को ये बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे रेलवे को बेच रहे हैं, उसी तरह से